ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अधिक मास के महात्म के अध्याय 11 और 12 की कथा और इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे महात्म के साथ में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर कथाएं पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी बोले, हे मुनिवर, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, वो हमें बताइए। तब नारायण बोले, वे बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंग से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुत्य किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुषस्तु और जटा मुकुट से शोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति महादेव जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानस उपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनोवांछित वरदान मांगो। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुनकर प्रसन्न हुई, शिवजी से ऐसे वचन बोली कि हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि बाला से कहने लगे, कन्या, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बालिके, तेरे 5 पति होंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे। शिवजी के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर वह कन्या बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है। कहीं भी 5 पति वाली स्त्री ना देखी है ना सुनी है। एक पुरुष 5 स्त्री तो रख सकता है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुनकर शिवजी बोले, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाएं तो तीनों लोगों को जला दें। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सभी ऐश्वर्य सौंप दिए हैं। हे बालिके, मैं ब्रह्मा आदि देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उन्हें नहीं पूजा और उनका अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाला, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले, ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से वह बाला भी मन में चिंतित हो गई। 12वां अध्याय। शिवजी के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती हुई
भयभीत हो आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी बलवान काल के वश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय पर एक बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली बीनने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। भगवान कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत सा गिर गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर में मैंने भी उसको त्याग दिया था। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ। इसीलिए सब तरह से ये मलमास ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों के सेवन के योग्य है। मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना के 14 वर्ष पूरे हुए। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। श्री नारायण कहने लगे, इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी में मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। नारायण बोले, द्वारिका नाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन याद कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़धन्वा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुए। अब ये राजा दृढ़धन्वा कौन थे जिन्होंने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया और विष्णु लोक को प्राप्त हुए? इनकी कथा आप सुनेंगे अगले वीडियो में। और अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की कथा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बताओ। कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों फल प्राप्त होते हैं। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग और कर्म योग एक ही हैं। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, तो भी ये नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। और ये मन धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर
संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी के इस वन द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है और ना कुछ करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करता, ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं वे इस संसार में जन्मते नहीं हैं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसीलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्ते, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त हुआ और अब सुनिए चौथे अध्याय का महात्म। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म सुनाते हुए श्री लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म सुनिए। एक नगर में एक पिंगल नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वह जाति से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्मों से और स्वभाव से एकदम से दुराचारी था। अपने धर्म से भ्रष्ट था, कुसंग में बैठता था, मांस मच्छी खाता था, मदिरा पीता था, जुआ खेलता था, सभी प्रकार के दुष्कर्म किया करता था। एक बार उसको नौकरी की आवश्यकता हुई तो दैवयोग से पिंगल ब्राह्मण को वहाँ के राजा के यहाँ पर नौकरी मिल गई। अब तो राजा का दिल जीतने के लिए वो लोगों की चुगलियाँ करता और राजा से वाहवाही और धन बटोरता। जब बहुत दिन बीत गए तो वह बहुत धनवान हो गया और जब धनवान हुआ तो उसने अपना विवाह भी कर लिया। लेकिन विवाह के बाद जो उसकी पत्नी थी वो व्यभिचारिणी आई। वह भी
अच्छी नहीं थी, स्वभाव से चंचला थी। अब वह स्त्री को मारता पीटता। उस स्त्री ने एक दिन अपने पति से दुखी होकर उसको विष पिला दिया और वह पिंगल ब्राह्मण मर गया। अब उस ब्राह्मण ने अगला जन्म गिद्ध का पाया। कुछ काल के बाद उसकी पत्नी भी मर गई और उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने अब तोते से पूछा, तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब वह तोता बोला कि मैं अपने पिछले जन्म की तुझे कथा सुनाता हूँ। मेरे पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था, लेकिन अपने गुरु की बात नहीं सुनता था, गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। इसीलिए मुझको मेरे गुरुजी ने श्राप दिया और कहा कि जा, तू तोते का जन्म पाएगा। इस कारण से मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू बता कि तू किस कर्मों के कारण तोती हुई? तो वह बोली कि मैंने पिछले जन्म में अपने पति को विष पिला दिया था। मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी और मेरा पति दुराचारी था, तो मैंने उससे दुखी होकर उसको विष दे दिया और उसके प्रभाव से वह मर गया। तोते ने कहा कि तू तो बहुत बुरी है, जिसने अपने पति को विष दे दिया। तब एक दिन वह तोती जंगल में बैठी थी कि वहाँ पर एक गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने लगा, क्योंकि वह जो गिद्ध था वह पिछले जन्म का पिंगल ब्राह्मण था और ये जो तोती थी वो पिछले जन्म में उसकी पत्नी थी। उसको पिछले जन्म की याद रही तो वह उसको मारने के लिए चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ पर एक साधु का अभी अभी दाह संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धुल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। और उस साधु की खोपड़ी में जो जल भरा था, उस जल के छींटे दोनों गिद्ध और तोती की देह पर पड़े, जिसके प्रभाव से उन्होंने उस अदम देह को छोड़कर देव देह पाई और विमान आया और उस पर बैठकर दोनों वैकुंठ धाम को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो कि गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो भी प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता जी का पाठ करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति निश्चय ही होती है। इसलिए हे लक्ष्मी, हमेशा प्राणियों को श्री गीता जी के पाठ सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको सुनने से सदा सुख शांति बनी रहती है, अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी।
जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।